और इस वक्त दो सहयोगी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। यरूशलेम से मेरे साथ में मौजूद हैं मनीष झा, और उसके अलावा गाजा पट्टी बॉर्डर से सुमित चौधरी मौजूद है। मनीष, कल का दिन महत्वपूर्ण है, ये फ्राइडे प्लान क्या है? बिल्कुल राहुल जी, फ्राइडे प्लान क्या है, शुक्रवार को क्या होगा, इसको लेकर ना केवल इजराइल और मुस्लिम देश बल्कि फिलहाल अभी ये पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है। और TV9 की टीम अभी अल-अक्सा मस्जिद के उसी कंपाउंड में मौजूद है। मैं अगर कहूँ तो ये पूरा कंपाउंड जो माउंट टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसके एक हिस्से में इस वक्त जो यहूदियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, यानी द वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार, जहाँ पर आकर यहूदी प्रार्थना करते हैं, शोक जताते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपना मंदिर एक बार फिर से बनाएंगे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके पहले मंदिर और दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो मुस्लिम समुदाय के नियंत्रण में है, जहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क है और साथ में डोम ऑफ द रॉक है, जिसकी का जो गुम्बद है वो सोने की बनी हुई है। यहाँ पर शुक्रवार को नमाज जब अदा करने आएंगे तो उस समय हजारों की भीड़ होगी और उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हिंसा होगी। और फिर चूंकि अल-अक्सा मस्जिद में अगर पत्ता भी खिसकता है तो उसका असर पूरे मुस्लिम जगत पर पड़ता है। तो कल का दिन क्या होगा ये बेहद अहम है, क्योंकि शनिवार को हुए हमले के बाद हमास की तरफ से ये दावा किया गया था कि उन्होंने इसी मस्जिद के लिए, इसी कंपाउंड के लिए इतना खूनी संघर्ष किया था, इतनी दरिंदगी की थी। और इसी शहर के लिए, जो शहर आप कैमरे पर देख रहे हैं, जिस कंपाउंड को आप देख रहे हैं, TV9 इस वक्त आपको बता रहा है कि 24 घंटे के बाद यहाँ जो कुछ होगा उसका असर न केवल इजराइल और गाज़ा पर बल्कि पूरे मुस्लिम जगत या पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी बवाल हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसी हिसाब का रिएक्शन आपको मुस्लिम देशों से भी देखने को मिलेगा और फिर ये संघर्ष ज़्यादा बड़ा होगा। खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि मुस्लिम देशों ने भी कुछ प्लानिंग की है, अरब के देश इस पर मिले भी थे और कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं। आपके पास मैं आऊँगा और सुमित आपके पास भी आऊँगा, लेकिन इसराइल की ग्राउंड ऑपरेशन जो हम लोग रिपोर्ट देख रहे हैं, खासतौर से वहाँ की जो तैयारियाँ हैं, वो तमाम तैयारियों को में सुमित ने उनके साथ जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है। हमास के लिए जो जगह बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर रही हैं, बंधकों को छुड़ाने के लिए इसराइल जो लगातार कोशिश कर रहा है और प्लान बना रहा है, इसराइल ने सायरेट मटकल को मैदान में उतार दिया है। और सायरेट मटकल दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो टीम है जो बंधकों को छुड़ाने में माहिर है और दुश्मनों के खिलाफ कई सीक्रेट ऑपरेशन को वो अंजाम भी दे चुकी है। आपको बता दें, गाजा बॉर्डर पर ग्राउंड फोर्स का जमावड़ा भी बढ़ गया है। IDF को केवल आदेश का इंतजार है। इसराइल ने 3 सदस्यीय वॉर कैबिनेट भी बनाई है। बताया जा रहा है कि पहले हमास की सुरंगों पर बमबारी की जाएगी, उसके बाद सुरंगों के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। ये टैंक्स हैं इजराइल आर्मी के जो मूव कर रहे हैं इस समय गाजा में, और हम इनके साथ मौजूद हैं। और मेरी कोशिश यही रही है शुरू से आपको फ्रंट लाइन पे दिखाना। और जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ तब ऊपर से शेल फायर किए जा रहे हैं और लगातार आप देखें धूल मिट्टी आपको नज़र आएगी। ये शेल फायर किए जा रहे हैं गाजा की तरफ और इस समय हम उनके बीच में हैं, यानी हम इस समय वहाँ हैं जहाँ से पीछे से आर्टिलरी गन्स फायर कर रही है, उसके साथ टैंकों की मूवमेंट हो रही है और हम इस समय गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं, यानी हम उनके आसपास के इलाकों में। देखिए डिस्ट्रक्शन आप देखिए, यहाँ पर भी कई शेल्स गिरे हैं और ये तस्वीरें हम आप तक सीधे तौर पर पहुँचा रहे हैं। और देखिए बॉडी अगर आप देखें आपको नज़र आएगा कि कई लोगों की बॉडीज आपको पीछे नज़र आ जाएगी। हालांकि हमको उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको दिखाएं। ये देखिए आप, ये बॉडी जो देख रहे हैं ये है उन लोगों की जो मारे गए हैं। मिट्टी में सने हुए शव आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए हालांकि अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी। और कितना मुश्किल है, देखिए ये बॉडीज पड़ी हैं। रियल टाइम वॉर जोन का पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी है इस समय यहाँ की कंडीशन। और देखिए आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो मिसाइल और टैंक आपको नज़र आ जाएंगे। अभी लगातार मैं मौजूद हूँ उस इलाके में जो फ्रंट लाइन के अंदर का इलाका है, गाजा के अंदर के इलाकों में पहुँचा है TV9 भारतवर्ष। जी हाँ, ये गाजा पट्टी के अंदर के वो इलाके हैं, यानी बिल्कुल सटे हुए वो इलाके हैं जहाँ पर इस समय वॉर चल रही है। और जो गाड़ियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ आर्मी की या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की या फिर आपको दूसरे लोगों की नज़र आएगी, और कोई भी लोग यहाँ पर आपको नहीं नज़र आएंगे। देखिए फायर लगातार किया जा रहा है, जहाँ से मैं मौजूद हूँ वहाँ से ऊपर से फायर जा रहा है और साथ में टैंक्स जो हैं वो मूव करते जा रहे हैं। हम गाड़ी से लगातार मूव कर रहे हैं। ये गाड़ी से हम लगातार रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बाहर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें साफ मना किया गया है कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन हम फिर भी आपको इन इलाकों में ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके की सिचुएशन है इस समय।
सुमित, निश्चित तौर पर आप जिस जगह पहुंचे बहुत ज़्यादा रिस्क है, जो रियल ग्राउंड सिचुएशन है वो आपने दिखाई, लेकिन उस सब के बावजूद आज बड़ा सवाल ये है कि वो लोग जो कि बंधक बनाकर रखे गए हैं गाजा पट्टी के अंदर, आपने एक प्लान भी बताया था, एक्चुअल स्थिति क्या है और इजराइल की सेना उनके पास पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? देखिए, मैंने जब आपसे बात की थी राहुल जी, तब आपको पूरा अपडेट बताया था कि करीबन 130 फैमिलियों को चिन्हित किया गया है। ऐसे लोगों को जो अबडक्ट किया गया था उसमें से 80 की लोकेशंस को लगभग ट्रेस कर लिया गया है, क्योंकि आईडीएफ के ऑफिसर ने बताया कि हमारी अभी भी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस चल रही है। एक और अपडेट आपको मैं बता दूं, उसमें करीबन 97 वो हो गया, यानी 17 लोग और आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। बता दिया गया है कि किस किस लोकेशन पे हो सकते हैं। हालांकि देखिए, इंटेलिजेंस हमेशा ये कहती है कि एक्यूरेसी तभी पता लगती है जब ऑन ग्राउंड वर्कर्स या फिर ऑन ग्राउंड सोल्जर्स वहां जाके पता करते हैं, लेकिन अभी भी 97 ऐसे हॉस्टेजेस के बारे में लगभग हमें बताया गया कि पता कर लिया गया है, लेकिन 130 अबडक्ट हुए थे। करीबन अभी भी ऐसे हैं जो 35 के करीब जो लोग हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी लोकेशंस को ट्रेस नहीं किया जा रहा है। और ये तभी हो पाएगा कि जब एकदम लगातार, जब मैंने आपको दिखाया उस रिपोर्ट में भी कैसे टैंक्स लगातार मूव कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के लिए, और स्पेशल फोर्सेस की यूनिट जो है वो लगातार उनके पीछे, वो तभी होगा जब सबकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी, लगभग एकदम से अटैक किया जाएगा। देखिए, पॉसिबिलिटी इजराइल को भी बहुत कम है। उनको ये लगता है कि इनको ह्यूमन शील्ड के तौर पर हमास इस्तेमाल करेगा, और हो सकता है कि जब फोर्सेस बहुत करीब पहुंचे तो उनको मार दिया जाए, लेकिन फिर भी हर लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और इसी वजह से लगातार, जब मैं कल भी बता रहा था कि अभी ताबड़तोड़ अटैक्स को थोड़ा सा हॉल्ट किया गया है, अब अपनी लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन सी लोकेशन में हो सकते हैं और कहां से फोर्सेस को एंटर करना है, कौन सी लोकेशंस में एंटर करना। और उसी के बाद आज फिर रात को आर्टिलरी फायर ज़्यादा से ज़्यादा की जाएंगी, ताकि फिर ग्राउंड फोर्सेस के लिए और रास्ते निकाले जाएं। तो ये कोशिश की जा रही है इजराइल की फोर्सेस की कि सर्वेलेंस, मैन ऑन ग्राउंड और स्ट्राइक्स, तीनों का एक ऐसा मिला जुला असर दिखाया जाए हमास को, ताकि वो निष्क्रिय हो जाए, वो या तो घुटनों के बल आ जाए या फिर उनको जल्द से जल्द मार गिरा दिया जाए। राहुल जी। सुमित और मनीष, मैं फिर से कहूँगा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जिस जगह पे मौजूद हैं बहुत ज़्यादा खतरा है। आपसे लगातार हम लोग अपडेट लेते रहेंगे।